अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। आज का जो दिन है थर्सडे 24 जुलाई, वो कलेक्टिवली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। चाहे आप उसको एशिया कप के पर्सपेक्टिव में ले लें या पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आई नो कि ये जो थर्ड टेस्ट मैच की विन है, दिस कैन नॉट जस्टिफाई व्हाट वी हैव बीन डूइंग, व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट हैज बीन डूइंग इन द पास्ट 2 मैचेस ऑफ द सीरीज। बट आपको मिली एक चीज देखने को मिली कि यार नहीं, आज कुछ बेहतर थी परफॉर्मेंस, आज समथिंग वाज गोइंग गुड विद द टीम। इस सबके पीछे क्या वजूहात है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड एंड टू फॉलो अस ऑन टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यू कैन जस्ट गेट इनटू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स जो हैं वो मौजूद है। बात करते हैं आज के मैच के बारे में। देखें आज के मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में क्या हुआ। सिर्फ प्लेइंग 11 में थोड़ी सी तब्दीली की, पिच वही थी। जो लोग कह रहे थे ना यार पिच की वजह से हमारे बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आज कैसे हरा दिया इतने डोमिनेटिंग तरीके से पाकिस्तान को, ठीक है, ओ बांग्लादेश को कैसे हरा दिया। पिच तो वही थी, कंडीशंस भी वही थी। इसका मतलब ये कि कुछ चीज़ों की कमी थी, सम वाइज डिसीजंस वर ड्यू टू बी टेकन, ठीक है, और वो जब लिए गए तो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अल्टीमेटली इतनी डोमिनेंस के साथ ये मैच जीत गई। ठीक है जी, क्योंकि आपने देखा कि बॉलर्स हमारे ठीक ठाक कर रहे थे पिछले 2 मैचेस में, लेकिन इट वर आर बैट्समैन जो हमें मुसलसल, जिसे कहते हैं ना, एक शैलो में लेके जा रहे थे, एक शेल में लेके जा रहे थे कि नहीं यार पाकिस्तान को हम इतने आराम से जीतने नहीं देंगे। हमारी बैटिंग में मसले थे सारे, वरना आप सलमान मिर्जा को देख लो भाई, इतना सक्सेसफुल डेब्यू उसका फर्स्ट मैच में। यू टॉक अबाउट हिम, ठीक है, उसने कोई कितने रन्स दिए होंगे, मेरे ख्याल से उसने 2 विकेट्स लिए हैं, ठीक है, और 19 रन्स दिए। दूसरे मैच में भी 2 विकेट्स लेके 23 रन्स दिए, ठीक है, और तीसरे मैच में आज देख लो, आज 3 विकेट्स लेके और उसने कोई मेरे ख्याल से 19 रन्स दिए हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त सलमान मिर्जा की परफॉर्मेंस है। ये बंदा प्लेयर ऑफ द सीरीज होता अगर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जो हैं वो पहले 2 मैचेस में अच्छा करके एटलीस्ट एक और मैच जीत लेते इससे पहले फर्स्ट या सेकंड T20 में, ठीक है, तो हो जाता काम, सलमान मिर्जा बन जाता, जैसे कहते हैं ना वो प्लेयर ऑफ द सीरीज। लेकिन अनफॉर्चुनेट इवेंट था हमारे लिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप बात करें, मैंने ना अपनी पिछली वीडियो में ना थोड़ा सा फ़खर जमान पे क्रिटिसिज्म किया था। मैंने कहा कि भाई 20 से 25 मैचेस ही लेने एक मैच विनिंग, तो लोग बड़ा बरस भरे मुझ पे ना, लोगों ने कहा ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ़खर जमान पे बात करने की, वॉच योर टंग और ये तो वो। भाई देखो, कभी भी ना कोई भी प्लेयर जो है वो गेम से बड़ा नहीं होता, कोई भी प्लेयर गेम से बड़ा नहीं होता। अगर किसी प्लेयर पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उस पर होने दो। और फ़खर जमान के बारे में भी मैंने यही बात की कि भाई बस हो गया, एक मैच विनर, ये कौन सा मैच विनर है भाई जो मैचेस आपको जितवा नहीं सकता, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून तो कुछ करो ना। तो वो मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि अगर एक प्लेयर नहीं, और अगर इतनी बिग मैचेस हैं तो बांग्लादेश वाली जो बायलैटरल्स हैं, अगर इसमें साहिबजादा फरहान को चांस नहीं दोगे, कब दोगे। साहिबजादा फरहान, आपको पता है उसने जो पहली दफ़ा पाकिस्तान खेला था तो उसको अपने कमबैक में दोबारा कमबैक करने के लिए कितने मैचेस दरकार थे, 92 T20 मैचेस खेल के उसने अपना कमबैक किया था। और उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उसको मुसलसल साहिबजादा फरहान को इग्नोर करिए। आज का मैच आपको किसने जितवाया है, बॉलिंग आपके हमेशा से अच्छी कर रही थी, इट वॉज साहिबजादा फरहान, एंड इट इज साहिबजादा फरहान हु मेड द चेंज टुडे, हु मेड द डिफरेंस टुडे। साहिबजादा फरहान ने जो आज नॉक खेली है, मैं आपको बताती हूँ साहिबजादा फरहान की थोड़ी सी अगर यहाँ पे बात करें ना, तो 2025 में नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के T20 मिला के साहिबजादा फरहान सबसे ज़्यादा रन्स लिए बैठे 2026 में T20 फॉर्मेट में। कितने भला, 1192 रन्स, 1192 रन्स। मजाक बात नहीं है भाई, मजाक बात नहीं है। जो नेशनल डोमेस्टिक T20 कप हुआ था उसमें साहिबजादा फरहान ने 7 इनिंग्स में 605 रन स्कोर किए एट अ ब्लिस्टरिंग स्ट्राइक रेट ऑफ कितने का भला, 189 का। इसमें उन्होंने कोई लगाए थे 40 छक्के लगाए हैं, मेरे ख्याल से 54 चौके उनके नाम। ये उनकी परफॉर्मेंस थी नेशनल डोमेस्टिक T20 कप में। उसके बावजूद में PSL में किसी टीम ने साहिबजादा फरहान को पिक नहीं किया। वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सप्लीमेंट्री राउंड में साहिबजादा फरहान को थोड़ा सा टाइम पहले जो है वो एज 20th पिक अनाउंस कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और PSL में भी
आपको उनकी वो सेंचुरी याद होगी जो सिर्फ 49 बॉल्स पे आई थी, याद है ना वो सेंचुरी, भूल तो नहीं गए हो। एंड आफ्टर दैट ही वेंट ऑन टू स्कोर 449 रन्स, ठीक है, और वो भी 152 के स्ट्राइक रेट पे विथ 3 एडिशनल हाफ सेंचुरीज। ये साहिबजादा फरहान का ट्रैक रिकॉर्ड था पीएसएल में, वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स फॉर पीएसएल सीजन 10। उसके बावजूद ये पाकिस्तान भाई अभी सोच रहा था इसको कैसे, वो भी मीडिया का प्रेशर था कि भाई पीएसएल में परफॉर्म कर गया लड़का, कैसे बांग्लादेश के लिए जो होम सीरीज है उसके लिए कैसे इग्नोर कर दे। तो फिर जो सेकेंड मैच में आपको याद होगा साहिबजादा फरहान ने 41 बॉल्स पे 74 रन स्कोर किए थे, याद है कि नहीं। उसके बाद भी इनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी साहिबजादा फरहान को पहले 2 मैचेस में लिया ही नहीं गया, तो वो आपको सामने कैसे हम हारे हैं, फ़खर जमान कैसे आउट होता रहा है। आई एग्री ओवर देयर कि भाई फ़खर जमान ने पहले T20 में अच्छे रन स्कोर किए थे, बट भाई जहाँ पे जिसका चांस बनता है उसको दिया करो, जहाँ पे जिसका चांस ड्यू होता है, जो जस्टिफाई कर रहा होता है अपनी जगह को, उसको वहाँ पे चांस मिलना चाहिए। साहिबजादा फरहान के साथ जाती हुई आज देखें, वही पिच, स्लो पिच थी, वही सारी कंडीशंस थी, लेकिन फिर भी किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर से एक बर्डन साहिबजादा फरहान ने ले ऑफ किया हुआ था कि नहीं यार मैं हूँ, मैं कर लूँगा, और फिर से आपके सामने 41 बॉल्स पे 63 रन, ठीक है। तो ये होते हैं प्लेयर्स, प्लीज खुदा का वास्ते प्रोटेक्ट हिम, ही हैज नाउ जॉइंड और इक्वल द रिकॉर्ड यू कैन से फॉर द मोस्ट एलीट कैटेगरी यू नो इन T20 फॉर्मेट, ठीक है। वो बंदा सबसे ज़्यादा कैलेंडर ईयर में रन स्कोर करने वाला बंदा बन गया, ठीक है, एंड ही हैज जॉइंड द एलीट लिस्ट ऑफ विराट कोहली, जॉस बटलर एंड क्रिस गेल। और आप वैसे अगर देखो हाफ सेंचुरीज के मामले में देखो तो जेम्स विंस और निकोलस पूरन को पीछे छोड़ दिया इस बंदे ने, आपके सामने है सब कुछ। एक कैलेंडर ईयर में ही इज नाउ गॉट 7 T20 हाफ सेंचुरीज हैं और कोई चार सेंचुरीज हैं। सो भाई मुंह में आते हैं ये सारे नंबर जब आप बात करते हो साहिबजादा फरहान की, तो वाकई में आप सोचते हो कि यार क्यों ये बंदा इग्नोर किया जा रहा है, क्यों इसको चांसेस नहीं मिल रहे। तो प्लीज़ सलमान मिर्ज़ा बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस सीरीज से जो आया, और साहिबजादा फरहान भाई प्लीज़ डू जस्टिस टू हिम, क्योंकि आपका एशिया कप भी एशियन कंडीशंस में होगा और आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 भी एशियन कंडीशंस में होगा। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट प्लेयर्स लाइक हिम। और बाबर और रिजवान को भी मुझे बहुत लोगों ने उनके लिए गलत समझा था, मैंने ये नहीं कहा था कि उनको फ़ौरन से वापस लिया, मैंने सिर्फ फ़खर के कंपैरिजन में एक बात की थी कि ये ही अगर होना है तो फिर इससे ठीक तो बाबर आजम और रिजवान थे, और वो हैं ठीक। बाबर आजम तो स्पेशली ही इज टेक्निकली वेरी साउंड, और ऐसी एशियन पिचेस पे जो कभी कभी कैसा परफॉर्म करती हैं आपको पता ही नहीं चलता, वहाँ पे टेक्निकली साउंड बैट्समैन ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो ये मेरा एक सोच थी इसके पीछे। उसके बाद बात करते हैं कि भाई दूसरी खुशखबरी के बारे में, वो ये है मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ कि भाई पाकिस्तान की जीत हो गई, मोहसिन नकवी की जीत हो गई, ठीक है, सेलिब्रेट योर स्टार्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको स्टार्स सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन आपे से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है, आपे से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि भाई क्रिकेट की जीत हुई है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अगर इंडिया ने अग्री किया, इंडिया वांट्स टू प्ले क्रिकेट विद अस, इंडिया वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द एशिया कप, तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद है और उनके लिए भी, और एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गुड फॉर क्रिकेट इटसेल्फ। क्रिकेट वैसे ही एक बहुत शैलो सा स्पोर्ट है, व्हेन यू कंपेयर इट विद स्पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। फुटबॉल देख लो तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा स्पोर्ट्स है क्रिकेट, इतना महदूद है पहले, उसमें भी अगर आप ये लड़ाई झगड़े करके कह दो कि यार नहीं हमने फलाना मुल्क के साथ नहीं खेलना, एंड 2 ऑफ द ऐसी कंट्रीज जो इतनी पहले से ही ऑलरेडी इतनी पैशनेट हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप एट द एंड ऑफ द डे आपके पास क्या रह जाएगा। मैं आपको एक दावे से कह सकती हूँ, अगर हम ये वाला एशिया कप ना खेल पाते ना साथ, तो फिर आप T20 वर्ल्ड कप में भी आपके चांसेस नहीं होते, और फिर यू वुड हैव नेवर बीन एबल टू वॉच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगेन इन योर लाइफ। तो भाई पॉलिटिक्स को दूर रखो, पॉलिटिक्स को क्रिकेट की पिच से दूर रखो, क्योंकि पॉलिटिक्स अपने आप में तबाह है। तो पॉलिटिक्स को आप मज़ीद अपनी ज़िंदगी के बाकी फेजेस में लाके अपनी ज़िंदगी के फेजेस में आप तबाह कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ डोंट रूइन दिस ब्यूटीफुल स्पोर्ट, ठीक है। कि नहीं यार नहीं हमने तो नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट। मुझे तो लगता है कि ना ये पाकिस्तान की जीत है ना इंडिया की जीत है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द विन ऑफ क्रिकेट,
शुक्र है अब हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलेगा और आपको जल्द एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली बीसीसीआई अनाउंस करेगा। लेकिन ये हमारे हक में ऐसे अच्छा है कि यार अच्छा हमें अगर एशिया कप ना होता तो फिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है, हु इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ एसीसी, उनको तो नुकसान होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत नुकसान होता। 1.16 बिलियन पीकेआर पता नहीं क्या आ रहा था, फिगर्स मुझे अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन अच्छा खासा करोड़ों में हमें नुकसान होता। तो शुक्र है भाई कि सीन सारा सेट हो गया एंड नाउ वील बी एबल टू एंजॉय द एशिया कप इन फुल फ्लो। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम एपिसोड का अपना इख्तिताम करते हैं। मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।